और यहाँ है आपका ओम डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू। ये आपका घर है। यहाँ पढ़ने के लिए आप जयपुर गए, घर से जयपुर की जो दूरी है वो मान लो 300 किलोमीटर है। कितनी है? 300 किलोमीटर। आप आए, बाइक है आपके पास, 5 घंटे में घर पे पहुंच गए। कितने घंटे में? 5 घंटे में। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? 1 घंटे में 1 घंटे में कितना चले? कुल दूरी कितनी है? 300। कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? 60 किलोमीटर। 1 घंटे में चले क्या? चले का मतलब है चाल। चले का मतलब है चाल। यानी 1 घंटे में जितनी दूरी तय की जाती है वो क्या कहलाएगी? चाल। और चाल निकालते कैसे हैं? 300 किलोमीटर ये क्या है? दूरी। 5 घंटे ये क्या है? समय। तो चाल का फॉर्मूला क्या आ गया? दूरी बटे समय। 1 घंटे में जितनी दूरी तय की जाती है वो क्या कहलाएगी? चाल। फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? नहीं है। 1 घंटे में जितना चले वो क्या होगी? चाल। 300 क्या है? दूरी। 5 क्या है? समय। तो दूरी में समय का भाग देंगे तो क्या आएगी? चाल। पहला फॉर्मूला याद हो गया क्या? चाल कैसे निकालोगे? दूरी में समय का भाग दे देंगे। दूरी बटे समय क्या आ जाएगी? चाल। अब समय यहाँ है, इसको इधर ले जाओ, चाल को यहाँ ले आओ, तो क्या बन जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समय और चाल है, ये कहते हैं कभी समय को नीचे ले आए, कभी इस चाल को नीचे ले आए, दोनों को ऊपर लेके जाओ। हमें भी ऊपर रखो, बराबर में रखो, तो इसको भी इधर ले आओ। तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय क्या बन गया? दूरी। दूरी निकालनी हो तो क्या करोगे? चाल गुणा समय। समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल, और अगर चाल निकालनी हो तो दूरी बटे समय। इतना आ गया समझ में? याद हो गए तीनों फॉर्मूले? नहीं बोलोगे? अब इनकी इकाई जो है वो याद होनी सबसे जरूरी है। तीनों की इकाइयां हैं वो याद होनी जरूरी है। बच्चे करते क्या हैं? जैसे दे दिया कोई बस 60 किलोमीटर की दूरी, तो लिख देते हैं 60 किलोमीटर है वो चाल है। 60 किलोमीटर चाल नहीं होगी। चाल जो है वो आपको या तो किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगी या मीटर प्रति सेकंड में मिलेगी। इनकी इकाई याद होना जरूरी है। आपको 3 नाम बताएं, एक तो क्या है? दूरी, दूसरा है चाल, तीसरा है समय। इकाई याद होना बहुत जरूरी है। तीनों में इकाइयां सेम रहनी जरूरी है। जैसे दूरी किलोमीटर में या आपको किस में मिलेगी? मीटर में। चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में मिलेगी। समय है वो या तो आपको घंटे में मिलेगा या मिनट में मिलेगा या सेकंड में मिलेगा। यानी या तो सभी की बड़ी बड़ी इकाई लो या सभी की छोटी छोटी इकाइयां लो। जैसे अगर आपको दूरी दे रखी है किलोमीटर में, चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, समय निकालना है, या तो दूरी को मीटर में बदलो। किस में बदलो? मीटर में। या चाल जो दे रखी है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। या तो दोनों इकाइयां बड़ी बड़ी होनी चाहिए या दोनों इकाइयां क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। अगर अकेला मीटर या किलोमीटर आया है तो आपको क्या मिलेगा? दूरी मिलेगी। अगर किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड लिख रखा है तो क्या दे रखा है? चाल। घंटा, मिनट या सेकंड दे रखा है तो क्या दिया गया है? समय। तो आगे से ये गलती नहीं करोगे। अगर अकेला किलोमीटर या मीटर लिखा है तो वो किसकी इकाई होगी? दूरी की होगी। किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, ये इकाई किसकी होगी? चाल की होगी। अब 1 किलोमीटर
प्रति घंटा, प्रति का मतलब है प्रत्येक, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी, 1 किलोमीटर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर, प्रति का मतलब है प्रत्येक, यानी बटे में 1 घंटा। इसको छोटी इकाई में चेंज करना है, कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। और मिनट को हमें सेकंड में बदलना है, तो कितने से गुणा और कर देंगे? 60 से। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी? 3600। काटो इसको, 0 से 0, 0 से 0, 2 से काटा 3, 2 से काटा 5, कितना आया? 5/18। इकाई क्या आई? मीटर प्रति सेकंड। इस चीज का ध्यान रखोगे, ये चाल में काम में आएगा। अगर हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, किस में बदलनी है? छोटी इकाई में, यानी मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है। किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से। किससे? 5/18 से। अगर हमें चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, हमें बदलनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसका भी उल्टा कर दो। किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। ये बात आ गई क्या समझ में? जैसे आपको चाल दे दी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आपसे ये पूछ लिया इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। इसको 5/18 से गुणा कर दो। 18 चौके 72, कितना आया? 20। किस में आ जाएगा अब? मीटर पर सेकंड में। बता दोगे ना सारे? और अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, क्या करेंगे? 18/5 से। इनको याद करने का तरीका क्या है? बड़ी इकाई है क्या, छोटी में बदलना है तो छोटा मान ऊपर आएगा। बड़ी इकाई है, छोटी इकाई में बदलनी है तो छोटा मान ऊपर आएगा। छोटी इकाई है, बड़ी में बदलनी है तो बड़ा मान ऊपर आएगा। याद हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, बदलनी है तो क्या करोगे? 18/5 से। आगे बात समझ में? समय है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड को घंटे में बदलना है। किस में बदलना है? घंटे में बदलना है। कैसे बदलेंगे भी? क्वेश्चन ये है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड को घंटे में बदलो। बदल दोगे? कौन कौन कर सकता है? कैसे करेंगे? देखो, सभी को घंटे में बदलना है। 1 घंटा पूरा है क्या? ऊपर कितने मिनट है? मिनट को घंटे में बदलें तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 60 का भाग दे दो। ऊपर सेकंड कितनी है? 48। कितने का भाग देंगे? 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600। काट दो इनको। 20 दूनी 40, 20 तिया 60। काटो, 12 से काटेंगे, 12 चौके 48, 12 तिया 36, 2 0 ऐसे कैसे। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 पंजो 20। इनको एलसीएम लेके जोड़ दो। 1 प्लस 2/3 प्लस 1/75। एलसीएम कितना आ जाएगा? 75। 75 एकम प्लस 3 का भाग देंगे 25, 25 दूनी 50, 75 का भाग दिया 1 को 1 से गुणा किया 1, कितना आ गया? 126/75। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 25। ये किस में बदल जाएगा? घंटे में बदल। तो जब भी आपको समय मिनट या सेकंड या घंटे तीनों में मिक्स दिया हो, अगर उसको सारे को घंटे में ही बदलना है तो मिनट वाला हिस्सा है उसमें कितने का भाग दोगे? 60 का। सेकंड वाला हिस्सा है उसमें कितने का भाग दोगे? 3600 का। और करना क्या है? उनको जोड़ना है। हो जाएगा?
तो जब भी समय इस टाइप का दे रखा हो सारे कर लोगे। उतारना है गए, उतारो जल्दी। चाल निकालनी हो तो कैसे करेंगे, दूरी में समय का भाग देंगे, दूरी बटे समय चाल आ जाएगी। और अगर समय ही निकालना हो तो दूरी बटे चाल, और अगर दूरी ही निकालनी हो तो चाल गुणा समय। चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलनी हो, किससे गुणा करोगे, 5/18 से। दूसरा, अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है 18/5 से। बड़ी इकाई में दी गई है, छोटी में बदलनी है, छोटा मान ऊपर आएगा। बड़ी में बदलनी है, बड़ा मान ऊपर आएगा। अब देखो, ये है अपना पिलानी। आपको कोई सामान झुंझुनू पहुंचाना है और वो सामान है वो इमरजेंसी में पहुंचाना है, जल्दबाजी में पहुंचाना है। तो एक तो आप यहाँ से झुंझुनू जाओ, जाने में मान लो 1 घंटा लगा, फिर वापस आओगे 1 घंटा आने में लगेगा, तो समय कितना लग गया, 2 घंटे लग गए। हम करते क्या है भाई, जैसे कोई भी इमरजेंसी हो, अर्जेंट में कोई सामान कहीं भी पहुंचाना हो, तो हम ये करते हैं कि अपना जो भी रिलेटिव है दूसरी तरफ वाला, हम क्या कहते हैं, इधर से तो आ जा कुछ दूर, इधर से मैं आ रहा हूँ, और सामान लेके वापस चला जाना। यानी पिलानी से हम चल पड़े इधर, उधर से दूसरा झुंझुनू से चल पड़ा, इस स्थान पर मिले। यानी जल्दबाजी में एक ही तरफ की दूरी जो है, या जितना समय लगेगा एक तरफ का, उतने ही समय में अपना काम हो गया क्या, और दोनों आधे आधे दूरी आके और अपना सामान लेके वापस चले गए। तो यानी कि जब भी आपको 2 ऑब्जेक्ट दिए जाएं, क्या दिए जाएं, 2 ऑब्जेक्ट, यानी 2 कार दे दे, 2 रेलगाड़ी दे दे, 2 बस दे दे, 2 व्यक्ति दे दे, 2 साइकिल दे दे, 2 ऑब्जेक्ट, 1 कार 1 बस दे दे, जब वे एक ही दिशा में जाएं, किधर जाएं, एक ही दिशा में या समान दिशा में जाएं, तो जो चाल होगी उसे बोलेंगे सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल दोनों की क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाएंगे क्यों भाई, 2 गाड़ियां हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। अगर पीछे वाली गाड़ी की चाल स्पीड आगे वाली से कम है तो पार करेगी क्या उसको, अगर दोनों की बराबर है तो, और अगर पीछे वाली गाड़ी की चाल आगे वाली से ज्यादा है तो ये तो पार कर पाएगी। तो सापेक्ष चाल जो है, दोनों की चाल क्या होगी, घट के आएगी। घटाएंगे क्यों, अब जैसे आगे वाली गाड़ी जा रही है 40 की स्पीड से, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है 50 की स्पीड से, तो पहले तो उसको जो 40 की स्पीड से जा रही है उसको कवर करना पड़ेगा। यानी 40 तो होनी ही चाहिए, 40 होगी तो पहले जो गैप है उतने का उतना रहेगा। अब 40 से जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वो दूरी कवर करती जाएगी। यानी 40 तो घटानी ही पड़ेगी, 40 तो हमें छोड़नी ही पड़ेगी। उसके अतिरिक्त जो चाल बचेगी वो क्या आ जाएगी, इनकी सापेक्ष चाल। तो जब भी 2 ऑब्जेक्ट आगे क्वेश्चन किए जाएंगे वहाँ ये बात ध्यान रखोगे, 2 ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहे हों तो उनकी सापेक्ष चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। एक दूसरे को पार करने में समय ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात, जब 2 ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा से आ रहे हों या आमने सामने से आ रहे हों, विपरीत दिशा से आ रहे हों तो एक दूसरे को पार करने में कम समय लेंगे। कम समय लेंगे तो चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दोनों की जो सापेक्ष चाल निकलेगी उसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये बात आ गई क्या समझ में सभी के। 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ही दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष चाल घटेगी। 2 ऑब्जेक्ट विपरीत दिशाओं से आमने सामने से आएंगे तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, जुड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय।
अगर दूरी समान है, दूरी क्या है, समान है, दूरी आपको अगर समान दी जाए और दो व्यक्ति कहे कि पहला व्यक्ति इतनी दूरी इतने समय में जाता है, दूसरा व्यक्ति उतनी ही दूरी अलग से समय दिया जाए, तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यानी कि समय अगर कम लेगा तो उसकी चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। समय अगर ज़्यादा लेगा तो चाल क्या होगी, कम होगी। जैसे 2 किलोमीटर जाना है या 10 किलोमीटर जाना है, एक व्यक्ति पहले तो जाता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समय कितना लगेगा, 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगे। दूसरी बार वो अपनी चाल को कर देता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा, 2 घंटे। यानी अगर चाल कम हुई तो समय ज़्यादा लगेगा, चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। तो ये बात ध्यान रखोगे, अगर दूरी समान है तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी दूरी समान है, चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दो कंडीशन में समय बराबर दे दिया जाए, क्या बराबर दे दे, समय बराबर दे दे, तो चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होंगे। क्या होंगे, समानुपाती। क्यों, अगर समय बराबर है, मान लो 10 मिनट चलना है आपको, एक तो आप 10 मिनट पैदल चल के जाओ, एक 10 मिनट दौड़ के जाओ, तो धीरे जाओगे तो कम दूरी तय कर पाओगे और दौड़ के तेज जाओगे तो ज़्यादा दूरी तय कर पाओगे। अगर समय बराबर है, समय समान है, तो चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होंगे। आगे समझ में? तो ये दोनों तीनों बातें आई क्या समझ में? जब दो ऑब्जेक्ट समान दिशा में जाएं तो सापेक्ष चाल क्या होगी, घटेगी। जब दो ऑब्जेक्ट आमने सामने से आ रहे हो, विपरीत दिशाओं में जा रहे हो, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, जुड़ेगी। जब दो दूरियां समान दे रखी हों, चाल अगर ज्यादा है तो समय क्या होगा या चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। जब दो समय बराबर दे रखे हों तो चाल और दूरी एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। बाकी करेंगे कल।